आइए जानते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों को। WHO ने दुनिया भर में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल पर लगाई अस्थायी रोक। प्राइवेट जेट चार्टर फ्लाइट्स को हरी झंडी, कोरोना प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। गुजरात में टिड्डियों का आतंक जारी, किसान परेशान, पड़ी दोहरी मार। नेपाल को लेकर भारतीय सेना प्रमुख की टिप्पणी पर मिली कड़ी प्रतिक्रिया, चीन की तरफ से किया गया था इशारा। भारत में फंसे अपने नागरिकों को चीन ने दी वापस आने की अनुमति। लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच सबसे बड़े टकराव की आशंका। बिहार में 28 जिलों में 163 कोरोना संक्रमित मिले, अब तक मरीजों की संख्या बढ़कर 2737। पाकिस्तान की मिसाल देने वाली गोरखपुर की महिला टीचर निलंबित। हांगकांग पर शिकंजा कसने की तैयारी, चीन ने विरोध प्रदर्शनों को बताया आतंकवाद। देश में लगे लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था को लेकर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कही अहम बातें। HDFC Q4 रिजल्ट में 22% कम हुआ मुनाफा, 21 रुपए का डिविडेंड देने की घोषणा। करण जौहर के घर तक पहुंचा कोरोना, स्टाफ के 2 सदस्य पॉजिटिव निकले, बिल्डिंग के एक हिस्से में 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। ईद के मौके पर नया गाना रिलीज कर सलमान खान ने फैन को दी ईदी। बलवीर सिंह सीनियर का हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से कैसा कनेक्शन था। शादी की 25वीं सालगिरह पर सचिन तेंदुलकर ने परिवार को दिया खास सरप्राइज। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस दवा का समर्थन किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यहां तक कहा था कि वह मलेरिया रोधी इस दवा को एहतियात के तौर पर स्वयं भी ले रहे हैं। बहरहाल इस संबंध में WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस ने एक पत्रकार वार्ता में बताया है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। डाटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड की ओर से इससे संबंधित अब तक प्राप्त हुए आंकड़ों का विश्लेषण और समीक्षा की जा रही है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा है कि पिछले सप्ताह लैंसेट में प्रकाशित एक शोध में यह बात सामने आई है कि जो लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा ले रहे हैं उसमें हृदय संबंधी बीमारी का खतरा और यहां तक कि मृत्यु होने की आशंका बढ़ गई थी। इसी वजह से वैश्विक स्तर पर इस दवा के इस्तेमाल पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी है। नगर विमानन मंत्रालय ने अब निजी जेट्स और चार्टर्स फ्लाइट्स के संचालन को भी अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि निजी जेट्स और चार्टर्स फ्लाइट के संचालन में भी यात्री विमानों की तरह कोरोना वायरस से बचाव को लेकर नियम कायदों का पालन करना होगा। असल में देश में 62 दिनों के लॉकडाउन के बाद घरेलू विमान सेवाएं 25 मई से शुरू की गई हैं। विमानों का सोमवार को संचालन सुचारू ढंग से चला। ज्यादातर उड़ानें समय पर अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंच गई। इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आई। एक और जहां लॉकडाउन में किसानों को अपनी फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, वहीं अमरेली जिले में अब जो फसल तैयार है उस पर टिड्डियों के आतंक ने किसानों की मुसीबत और बढ़ा दी है। अमरेली जिले के लीलिया, सावरकुंडला, खंबा, जाफराबाद के साथ साथ बेटाद में भी कई गाँवों में टिड्डियों का कहर जारी है। इससे पहले टिड्डियों ने गुजरात के सुरेंद्र नगर और भावनगर जिले में भी कहर बरपाया है। अमरेली में टिड्डियों के आतंक से परेशान किसानों को हुए नुकसान के लिए अमरेली कलेक्टर ने 11 सर्वे टीम बनाई है। इसके साथ ही गुजरात सरकार ने भी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी तैयारी की है। राज्य सरकार ने कृषि मंत्री RC फल्दू के मुताबिक टिड्डियों के स्थानांतरण से संबंध में जानकारी हासिल कर टिड्डियों के नियंत्रण करने के लिए राज्य और जिला अधिकारी केंद्र सरकार के टिड्डी नियंत्रण टीम के साथ लगातार संपर्क में है। ऊंचे पहाड़ों में स्थित लिपुलेख दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क के निर्माण को लेकर भारत और नेपाल के संबंधों में आई गिरावट के बीच नेपाल के रक्षा मंत्री ने सोमवार को भारतीय सेना प्रमुख पर अपने देश का अपमान करने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा था कि उत्तराखंड में बनी नई सड़क का नेपाल द्वारा विरोध ऐसा मालूम होता है कि जैसे वो किसी के इशारे पर किया जा रहा हो। उसका इशारा स्पष्ट रूप से चीन की तरफ था।
भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए चीन यहां रह रहे अपने नागरिकों को वापस लाने की योजना बना रहा है। यह जानकारी चीन के दूतावास ने सोमवार को जारी एक नोटिस में दी। चीन के इस फैसले के पीछे का एक कारण सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच बढ़ते तनाव को माना जा रहा है। दूतावास की वेबसाइट पर प्रकाशित इस नोटिस में कहा गया है कि भारत में फंसे चीन के छात्रों, पर्यटकों और व्यापारियों को विशेष उड़ानों के माध्यम से चीन वापस लाने की अनुमति दी जाएगी। चीन ने देश वापस लौटने के इच्छुक नागरिकों को कहा है कि वह 27 मई की सुबह तक इसके लिए पंजीकरण करा ले। नोटिस में चीन वापसी के इच्छुक नागरिकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वह मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल न छिपाएं। इसमें वो चीनी नागरिक भी शामिल हैं जो भारत में योग अभ्यास करने या बौद्ध स्थल देखने आए थे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है और 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद यह सबसे बड़ी सैन्य तनातनी का रूप ले सकती है। उच्च पदस्थ सैन्य सूत्रों का कहना है कि भारत के पैंगोंग झील और गलवान घाटी में अपनी स्थिति मजबूत की है। इन दोनों विवादित क्षेत्रों में चीनी सेना ने अपने 2 से 2,500 सैनिकों की तैनाती की है और वह धीरे धीरे अस्थायी निर्माण को मजबूत कर रही है। नाम उजागर न करने की शर्त पर एक उच्च सैन्य अधिकारी ने कहा, क्षेत्र में भारतीय सेना चीन से कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। गलवान घाटी में दरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी सड़क के पास भारतीय चौकी KM 120 के अलावा कई महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास चीनी सैनिकों की उपस्थिति भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बिहार में 51 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सोमवार की देर रात कुल 28 जिलों में 163 कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,737 हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर अपने तीसरे अपडेट में बताया कि वैशाली में 9, सारण में 1, गया में 4, पश्चिमी चंपारण में 5, सीतामढ़ी में 11, मुजफ्फरपुर में 1, पटना में 3, बेगूसराय में 8, औरंगाबाद में 7 और कटिहार में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक कुल 28 जिलों में 163 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह नगर गोरखनाथ में पाकिस्तान के उदाहरण से बच्चों को पढ़ाने वाली महिला टीचर को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच भी शुरू हो गई है, जबकि महिला टीचर का कहना है कि उन्होंने गलती से ऐसा किया और इसके लिए माफी भी मांग ली। 2 दिन पहले गोरखपुर के GN पब्लिक स्कूल की एक टीचर शादाब खानम ने कक्षा 4 की ऑनलाइन क्लास में बच्चों को नाउन के कुछ उदाहरण व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे। यह उदाहरण कुछ ऐसे थे जिन्हें देखते ही कई बच्चों के अभिभावकों ने गंभीर आपत्ति जताई। शादाब खानम ने जो उदाहरण भेजे थे उसमें से कुछ इस प्रकार है: पाकिस्तान इज आवर डियर होमलैंड, आई विल ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, राशिद मिन्हाज वॉज ए ब्रेव सोल्जर। इन उदाहरणों को देखकर न सिर्फ अभिभावकों ने ऐतराज जताया बल्कि स्कूल प्रबंधक ने भी आपत्ति जताई। हांगकांग में चीन के प्रस्तावित सुरक्षा कानून की धमक सुनाई देने लगी है। हांगकांग में तैनात चीन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 2019 के आंदोलन में हुई कुछ गतिविधियां आतंकी वारदात की प्रकृति की थी। उनमें शामिल लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगनी चाहिए थी। इस बीच हांगकांग बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि हांगकांग पर कब्जे के लिए किया जा रहा है चीन का नया सुरक्षा कानून कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। चीन को पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश पर अपना सुरक्षा कानून थोपने का कानूनी अधिकार नहीं है। कोरोना वायरस के प्रसार के कारण देश में लागू लॉकडाउन के 2 महीने बीत चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण सरकार को चौथे चरण का लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। हालांकि चौथे चरण के लॉकडाउन में काफी छूट दी गई है। रेल और घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई है। इसके बावजूद देश के कई लोगों का मानना है कि लॉकडाउन को खत्म करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसका समर्थन करने वालों में उद्योगपति और महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय हो रहने वाले आनंद महिंद्रा ने सोमवार को लॉकडाउन को लेकर बयान दिया। उनका कहना है कि लॉकडाउन बढ़ना न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा बल्कि एक नया स्वास्थ्य संकट भी पैदा करेगा। कोरोना वायरस के असर से अब तक कोई भी नहीं बच सका है, खासकर वो कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई है। देश के सबसे प्राइवेट बैंक HDFC की ओर से तिमाही नतीजे HDFC Q4 नेट प्रॉफिट जारी किए गए हैं, जिसमें बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 22% कम हुआ।
वहीं दूसरी ओर बैंक ने अपने निवेशकों को 21 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की घोषणा की है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने सोमवार को बताया कि उनके 2 स्टाफ मेंबर्स में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। करण जौहर ने बताया कि उन्होंने इस बात की जानकारी बीएमसी को दे दी है और दोनों संक्रमितों को घर के एक सेक्शन में क्वारंटीन कर दिया है। नियमों के मुताबिक पूरी इमारत को सैनिटाइज कर दिया गया है। करण जौहर मुंबई के कार्टर रोड स्थित यूनियन पार्क रेसिडेंसी नाम की हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं। उन्होंने यहां पर 8000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग डुप्लेक्स अपार्टमेंट करीब 32,000 करोड़ में खरीदा था। उनके साथ मां हीरू जौहर और दोनों जुड़वा बच्चे रूही और यश रहते हैं। करण जौहर के घर को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने डिजाइन किया है। ईद के मौके पर सलमान खान ने भाईचारे का संदेश देता हुआ अपना नया गाना रिलीज किया है। उल्लेखनीय है कि पनवेल फार्म हाउस में रहते हुए सलमान खान ने अपनी आवाज में तीसरा गाना रिलीज किया है। इससे पहले वो फार्म हाउस में प्यार कोरोना और तेरे बिना नाम के 2 अन्य गाने रिलीज कर चुके हैं। ईद का त्योहार और सलमान खान की फिल्म रिलीज होना पिछले काफी समय से एक साथ होता रहा है। सलमान के फैंस ईद के अवसर पर उनकी फिल्म रिलीज होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। इस साल भी सलमान फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ईद के अवसर पर रिलीज करने के लिए तैयार थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि भाईजान के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभिनेता ईद के अवसर पर इस बार अपने फैंस के लिए कुछ नया सरप्राइज दिया है। सोमवार को ईद मुबारक के मौके पर एक स्पेशल म्यूजिक वीडियो रिलीज किया गया, जिसे सलमान ने खुद अपनी आवाज दी है। मेरी मुलाकात बलवीर सिंह जी से करीब 3 महीने पहले एक समारोह के दौरान हुई थी। तब बलवीर सिंह जी व्हील चेयर पर बैठे थे। तब मैं यही सोच रहा था कि यह वही इंसान है जिसे मैदान पर दौड़ कर गोल किए। कुदरत का कमाल देखिए, वही इंसान व्हील चेयर पर है। शायद यही जिंदगी है, हर एक के साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है। यह कहना है भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और दादा ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार का। सोमवार की सुबह यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि हॉकी के महान खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर दुनिया में नहीं रहे। जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व परेशान है। इसकी वजह से अधिकतर देशों में लॉकडाउन हो रखा है। लॉकडाउन की वजह से सभी खेल गतिविधियां पर विराम लगा हुआ है और क्रिकेटर्स अपने अपने घरों में ही फैमिली संग समय बिता रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जन्मदिन, शादी की सालगिरह, त्योहार आदि जैसे खास दिन जो घर और बाहर धूम धमाके और भीड़ के साथ मनाए जाते थे, लॉकडाउन की वजह से सभी लोग इन सब खास दिनों को अपने घरों में ही रहकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यह काम मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी किया, जिन्होंने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर अपने परिवार के लिए सरप्राइज के तौर पर एक आम की कुल्फी बनाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं प्राइम स्टूडियो। प्रिय दर्शकों, कटिहार में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको कम से कम घर से बाहर निकलना है, ताकि आपके साथ कोई बड़ा खतरा ना हो जाए। आपके लिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको घर से नहीं निकलना पड़े, शहर में लॉकडाउन के नियमों का पालन हो, इसके लिए हमारे केबीसी न्यूज द्वारा एक निःशुल्क सेवा शुरू की गई है। हम आपको घर बैठे ही आपकी जरूरत का अनिवार्य सामान भेज देंगे। इस सेवा के लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, सिर्फ सामान का दाम देना है। ये है मेडिकल इंफ्रारेड थर्मोमीटर, यानी थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन। यह मेड इन इंडिया है और इसमें जर्मन आईसी लगी है, जिसके कारण इसका मेजरमेंट 100% एक्यूरेट है और ये सालों साल चलती है। जबकि आपको बाजार में ऐसी मशीनें चाइनीज आईसी वाली मिलेंगी। इस मशीन के द्वारा आप अपने घर में आने वाले व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है या नहीं, इसके एक लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। आज के समय में यह मशीन हर घर में होनी आवश्यक है। आइए अब आपको इसकी कीमत भी बता देते हैं। आप देख सकते हैं इसकी जो कीमत है वो 9,999 है, लेकिन केबीसी द्वारा आपको सिर्फ 4200 अर्थात 4200 में दी जाएगी। आप जानते हैं सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और ये आपकी रक्षा के लिए जरूरी भी है। ये है 200 रुपए का N95 मास्क। अमेरिकन स्टैंडर्ड का ये मास्क हम आपको 4 लेने पर 1 फ्री देंगे, यानी 800 में 5। ये है कपड़े का बना हुआ वॉशेबल हाई क्वालिटी का मास्क।
जो पूरी तरह आइसोलेटेड भी है, यानी पूरी तरह इन्फेक्शन फ्री। आप 2 मास्क लीजिए, रोजाना एक धोइए और एक पहनिए। 70 रुपए में मिलेगा आपको 2 मास्क। और ये है सर्जिकल मास्क, 10 रुपए का एक। ये है 50 रुपए का 100 ml वाला हर्बल हैंड सैनिटाइजर। 10 लेने पर आपको एक फ्री मिलेगा, यानी बाय 10 गेट 1 फ्री। और ये है आधा लीटर का हैंड सैनिटाइजर, जिसकी कीमत 250 रुपए है। 2 लेने पर आपको ये 400 रुपए में पड़ेगी। अगर आप 5 लीटर का हैंड सैनिटाइजर भी लेना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, जिसकी कीमत मात्र 2000 रुपए है। ये है डेटॉल सेवलॉन जैसा एंटीसेप्टिक लोशन। 100 ml की बोतल की कीमत 60 रुपए है, जबकि 1 लीटर की बोतल की कीमत जो है वो 225 रुपए है। अब आप ये भी जान लीजिए इन सामानों को आपको लेना कैसे है। इसके लिए आप हमारे एरिया ऑपरेटर, हमारे केबीसी के प्रतिनिधि, कलेक्शन मैन या केबीसी के रिपोर्टर से संपर्क कर उन्हें ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे केबीसी कार्यालय के फोन नंबर पर सामान मंगवा सकते हैं। अगर आप जिले के ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हमारे केबीसी रिपोर्टर को फोन कर उनसे ये सामान मंगवा सकते हैं। इस योजना को शुरू करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले को कोरोना मुक्त बनाना है।